नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था गर्मियों में पहनने के लिए शानदार प्लाजो, और जिसपे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत अच्छे मेरे व्यूज आए। तो आज का जो वीडियो रहेगा इस कपड़े में से मैं आपको बताऊं गर्मियों में पहनने के लिए बहुत शानदार सा टॉप। यह टॉप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है और इतना सिंपल है। आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो एक बार में कटिंग और स्टिचिंग करना सीख जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट के सीधा मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फैब्रिक लेना है, और फैब्रिक जो आपको लेना है जितनी भी आप लंबाई बनाना चाह रहे हैं उससे 4 से 5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। अब मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा ओनली 30 यानी कि 30 इंच। तो मैंने ये फैब्रिक तकरीबन 2 मीटर के आसपास लिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है। जो राइट वाला पार्ट वो अंदर रहना है और जो हमारा ओपन वाला हिस्सा है ये सामने की तरफ रहेगा, और पूरे फैब्रिक को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे एक बिल्कुल सीधा निशान लगाना है और यहाँ से आपको करनी इसकी बिल्कुल बराबर कटिंग, क्योंकि छोटा बड़ा जो कपड़ा है ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कट करने के बाद में आपको एक निशान लगाना है 2 से 2.5 इंच ऊपर। ये भी इतना ऊपर क्यों लगा रहा हूँ, जब कंप्लीट मार्किंग कर लूँगा उसके बाद में आपको बताऊँगा। अब ये मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब इस निशान से आपको रखना लंबाई का मेजरमेंट। अब लंबाई जो मैं बना रहा हूँ 30 इंच यानी कि 30। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से 30.5 यानी कि ½ इंच एक्स्ट्रा में मार्किंग कर लूँगा, क्योंकि ½ इंच चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। और यहाँ पे बिल्कुल हम सीधा निशान इस तरीके से लगाने वाले हैं। ये वाली मार्किंग करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 2 इंच पे एक मार्किंग और लगानी इस तरीके से, क्योंकि हम इसको बहुत सुंदर सा बहुत प्यारा सा टॉप बनाने वाले हैं। इसलिए मैं यहाँ से फैब्रिक एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। आप देखना बहुत सुंदर ये टॉप बनने वाला है, और इसमें एक प्लेट डालेंगे हम ताकि इसका लुक बहुत शानदार आ सके। और इस मार्क को आपने बिल्कुल सीधा इस तरीके से यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लगाना है, ठीक है। अब ये वाला जो फैब्रिक इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। बाकी जो भी मार्किंग करेंगे हम वो यहाँ से इस वाले मार्क से ही इधर करेंगे। अब आपको मालूम होगा कि फॉर्मूले का जब कभी हम 5 इंच से बड़ा गला बनाते तो शोल्डर जो हम 6 इंच लेते हैं। अब ये वाला जो मार्क है यहाँ से आपको 6 इंच रखना है, ठीक है शोल्डर, और आर्म होल रखना है आपको 6.5 इंच, ठीक है। और यहाँ पे एक सीधा मार्क आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ½ इंच नीचे रखना है इसको, और उसके बाद में एक निशान आपको लगाना है 14 पर, ठीक है। यहाँ पे हम कमर का मेजरमेंट रखते हैं, और एक लगाना 21 पे, यहाँ पे हम रखते हैं हिप का मेजरमेंट। इन मार्क को आपको सीधा सीधा इस तरीके से करना है। ये देखिए, इसको आप इस तरीके से लेके जाएं बिल्कुल सीधा, और इसको आप लेके जाए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो मार्क था हमारा आर्म होल वाला, इसको आप नीचे इस तरीके से इसमें लेके आ जाइए। और जो सीने वाला जो मैंने निशान लगाया था ना, इसके आपको 2 इंच नीचे एक निशान और लगाना है, क्योंकि हम सीने का जो नाप है 2 इंच के नीचे रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं ताकि यहाँ पे झोल ना बने। क्यों ना बने ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मार्किंग समझ में आ गई है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कपड़े को मैंने ऐसे फोल्ड किया, यहाँ से 2 इंच मैंने छोड़ा, उसके बाद मैंने लंबाई का मेजरमेंट रखा है, ठीक है। उसके बाद में 2 इंच के यहाँ से मैंने कपड़े को इस तरीके से सीधा निकाल दिया, और ये कपड़ा इस तरीके से आपको अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ फिलहाल। और उसके बाद में ये जो मैंने मार्क लगाया, यहाँ से मैंने जो शोल्डर रखा है मैंने 6 इंच रखा है, आर्म होल रखा है मैंने 6.5, ठीक है। और यहाँ से मैंने 14 इंच पर कमर का निशान लगाया है, और 21 पे लगा हिप का निशान, ठीक है। और यहाँ से 2 इंच नीचे मैंने एक निशान और लगाया, क्योंकि यहाँ पर हम रखेंगे सीने का मेजरमेंट। यहाँ तक कंप्लीट। अब जो इनका मेन मेजरमेंट है वो आपको रखना है। अब इनका जो सीने का साइज है वो है 36 यानी कि 36 इंच, ठीक है। अब हम इसको ल्यूज बना रहे हैं गर्मियों में पहनने के लिए, तो हम क्या करेंगे 4 इंच के इसके अंदर ल्यूजिंग देंगे। अब सीने का मेजरमेंट 36 है, 4 प्लस करूँगा तो बनेगा 40 यानी कि 40 इंच, और 40 का 4th हिस्सा मतलब 10 इंच। तो ये वाला जो मार्क है ना हमारा, ये वाला, यहाँ से हम 10 इंच पे इस तरीके से निशान को लगाएंगे, ठीक है। और इनकी जो कमर का मेजरमेंट है वो है 28 यानी कि 28 इंच। अब 4 प्लस करेंगे तो बनेगा 32 यानी कि 32। अब 32 का जो 4th हिस्सा बनेगा वो बनेगा यहाँ से हमारा 8 इंच, ठीक है। और हिप का जो मेजरमेंट है वो 40 में 4 प्लस करूँगा बनेगा 44 का जो 4th हिस्सा बनेगा वो बनेगा 11 इंच। तो यहाँ पे मैं सिंपली 11 इंच पे मार्क कर देता हूँ। लेकिन जिस टाइप से मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ वहाँ पे आपको हिप के मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आपको सीने का मेजरमेंट चाहिए और कमर का चाहिए, ठीक है। अब इन निशान को लगाना किस तरीके से, ये वाला जो निशान है ये आपको यहाँ पे इस तरीके से लगाना है, ठीक है, सिर्फ कमर तक लगाना है।
और ये जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया था ये आपको यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल सीधा लेके जाना है। आप सीधा लेके जाओगे तो होगा क्या, आपका आर्म होल में झोल नहीं आएगा। अब बिगिनर्स क्या करते हैं, सीने का जो मेजरमेंट है वो ऊपर वाले निशान से रखते हैं। अगर मैं इस वाले निशान से रखता ना मेजरमेंट, तो ये देखिए आप इसकी शेप कहाँ जा रही है, इसकी शेप यहाँ चली जाती है यहाँ पे, और ये आपको जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसी का झोल बनता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 इंच नीचे सीने का मेजरमेंट रखना है, फिर कमर का रखना है, और हिप के मेजरमेंट की आवश्यकता होती नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से आप जो भी इसका घेर बनाना चाहते हो, ठीक है, वो इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। अब देखो वैसे मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया था, लेकिन आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि आप स्केल की सहायता से करोगे ना तो उसकी शेप ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरीके से ले लेता है। ठीक है, और हम बनाएंगे इसको कट स्लीव्स। ओके, अब देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आर्म होल की गोलाई को ड्रॉ करेंगे। करनी किस तरीके से होती है, बहुत सिंपल है। इस तरीके से आप स्केल को रखें और इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर दें। ठीक है, यहाँ से आपको डाउन करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत कंफर्टेबल बना रहे हैं, तो इजी वे में ये कट हो जाएगा। अब देखो इसको जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था ना यहाँ पे 2.5 इंच, इसके मैं सीधे की कटिंग नहीं करनी। हमें कटिंग किस तरीके से करनी है, हमें इसकी कटिंग करनी कुछ इस तरीके से, ताकि इसके बहुत अच्छी शेप यहाँ पे बन सके। क्योंकि हम इसके सीधे की कटिंग कर देंगे तो होगा क्या, इसके कोने यहाँ से निकल जाते हैं, और हमें कोने इसके नहीं निकालना, इसको हल्का से यहाँ से राउंड शेप में कट करना होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये मार्क में लगा दिए। अब सिंपली यहाँ से आप इस कैसे कटिंग कर लें। आर्म होल कट हो गया, और ये जो है ये हमारा फिटिंग का निशान है, और ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया। अब जैसे मैंने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करी है, सेम तरीके से आपको बैक वाले की कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट को मैंने एज इट इज इसके ऊपर बिछा लिया है। अब जैसे मैंने फ्रंट वाली कटिंग करी थी ना, सेम मैं इसकी यहाँ से कटिंग करूँगा। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर जी यहाँ से आपने इसको ऊपर नीचे नहीं किया, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर में फिटिंग चाहिए होती है तब हमें आवश्यकता होती है, और क्योंकि मैं तो एक कंफर्टेबल तरीके से बनाना है ताकि इसको आप वियर इजीली डेली यूज में कर सकें, इसलिए मैं ऊपर से बिल्कुल बराबर रख रहा हूँ। और दूसरी बात, इसको मैं बनाऊंगा कट स्लीव्स। ठीक है, अब कट स्लीव जो मैं बना रहा हूँ ना, उसमें क्या है, यहाँ से हम कटिंग नहीं करते। अगर मैं इसकी यहाँ से मान लीजिए और कटिंग कर दूंगा फ्रंट वाले पार्ट की, यहाँ से इस तरीके से हम नॉर्मली करते हैं 1.5 इंच की, तो होगा कि बाद में स्किन नज़र आती है, इसलिए इसको बैक फ्रंट को बराबर रखते हैं। ठीक है, ये देखो कंप्लीट तो हो गया हमारा। अब इसमें यहाँ पे देखो 6.5 या 7 इंच तक तो गला बन जाएगा। ठीक है, कट हो गया। ये इसकी स्टिचिंग बता रहा हूँ मैं किस तरीके से, ध्यान से समझना। 1/2 इंच तो देखो शोल्डर में जाएगा जोड़ने में, और यहाँ से आप लगा लीजिए 7 इंच का तो नेक बन जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच नीचे एक निशान और लगाना है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया ना, यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे ऐसे बिल्कुल सीधी, इस तरीके से, यहाँ से ऐसे। ठीक है, फ्रंट वाले पार्ट में भी सिलाई लगाऊंगा मैं बिल्कुल सीधी यहाँ तक, और बैक वाले में भी। तो देखिए मैंने फ्रंट वाले पार्ट में भी यहाँ पे सिलाई को लगा लिया है, और मैंने बैक वाले पार्ट में भी सिलाई को लगा लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इनके अंदर गले। अब फ्रंट वाला जो पार्ट है इसके अंदर मैं बुकरम से गला बनाऊंगा। अब जो गला बनेगा इसको किस तरीके से कट करना है, ध्यान से समझिए। देखो गला आप अपनी चॉइस का कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके अंदर सिंपल सा गला बनाऊंगा। उसके लिए क्या करूँगा, मैंने बुकरम को लिया है और बुकरम पे कट करूँगा। किस तरीके से, देखिए बहुत सिंपल सा गला रहेगा ये। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी गला कट करना है आपको बुकरम लेनी है 8 इंच चौड़ी। ठीक है, ऐसे डबल आपको फोल्ड करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप एक मार्क लगा लीजिए बिल्कुल सीधा। ठीक है, और जो भी गला बना रहे हैं उसका मेजरमेंट आप रखें। मैं गला बना रहा हूँ 7 इंच, 7 की जगह 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगा, क्योंकि 1/2 इंच चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। और यहाँ पे एक बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। ठीक है, गले की जो ब्रॉडनेस बनाऊंगा मैं बनाऊंगा 6 इंच, 6 का हाफ बनेगा 3 इंच। तो 3 को मार्क यहाँ पे किया, और सेम मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, अब ये जो मार्क मैंने किया है ना, ये होती है गले की ब्रॉडनेस, यानी गले की चौड़ाई। ठीक है, अब ये देखो चौरस सांचा बन गया। अब इसके अंदर जो आपकी चॉइस है वो गला बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो गला बनाऊंगा मैं ये वाला बनाऊंगा, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, और सिंपली यहाँ से इसको मैं ऐसे राउंड में ले जाऊंगा। अब देखना कितना सुंदर और कितना प्यारा ये गला बनेगा।
अब यही गला मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि आज ऑफलाइन में मुझसे एक लड़के ने गला बनवाया था, तो मेरे दिमाग में यही गला सेव रह गया, तो मैंने इसी को इसमें कट कर दिया। ज़्यादा मेरे को सोचना नहीं पड़ा कि मैं कौन सा बनाऊँ। ठीक है, और यहाँ से सिंपल इसको मैं इस तरीके से कर दूँगा। ये देखें, ये गला बनेगा हमारा फ्रंट में। अब वो कितना प्यारा, कितना सुंदर ये गला कट हुआ है। ठीक है, आप भी ऐसा गला कट कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रंट हमारा गला कट हो गया। अब रही बैक गले की बात। अब बैक का जो गला है वो मैं क्या करूँगा, कपड़े पे ही बनाऊँगा। अब कपड़े पे जो बनाऊँगा मैं बनाऊँगा उसको भी 6.5-7 इंच का बनाऊँगा। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये जो है ना ये फैब्रिक, इसको क्या करें, ऐसे फोल्ड कर दो आप, ज़्यादा सही रहेगा। उससे कि आपको आइडिया एकदम सही लग जाएगा। अब जो भी आप गला बना रहे हैं, जैसे कि मैं बना लेता हूँ यहाँ पे 6.5 इंच का बना लूँ, तो 6.5 से 7 पे रख लेता हूँ मैं, क्योंकि हाफ इंच चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। ठीक है, और वही 6 इंच करना है हमें, तो 3 में यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, और 3 में ले लूँगा यहाँ से, और यहाँ पे एक चौरस सांचा बन जाएगा हमारा इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, लेकिन हम जो गोल गला कट करेंगे ना, वो हम क्या करेंगे, जब ऊपर आएंगे तो इस निशान की जगह थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे, ताकि हमारे शोल्डर छोटे बड़े ना हो, इसलिए। अब सिंपल है, मैं इसकी भी यहाँ से कटिंग कर दूंगा। तो ये देखो, अब ये हमारा इस तरीके से हो गया। तो इसको मैं यहाँ से हल्का सा ऐसे कट कर देता हूँ, तो हमारा ये भी कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो इस तरीके से है ना, ये यहाँ पे इस तरीके से हमारी एक प्लेट बन जाएगी। अब बनेगी कि ये कैसे है, इसको सिंपल ऐसे करना है। ठीक है, और इसको यहाँ पे सेंटर में एक कट लगाओ आप इस तरीके से, और ये जो कट है ये आपका सिलाई के पास इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, और ये हमारी एक तरीके से बॉक्स प्लेट बन जाएगी। और उसके बाद आप इसको इस तरीके से प्रेस की सहायता से थोड़ा बिठा लो ऐसे। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा बैक साइड हमारी इस तरीके से प्लेट हमारी गले के नीचे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उरे पट्टी लगा गला बना लेंगे। और फ्रंट वाला जो गला है ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। अब ये जो प्लेट, इसको पहले मैं प्रेस कर लेता हूँ, बहुत ईजी है। इसको ऐसे किया, और इसका जो सेंटर है इसको ऐसे करेंगे, और इसको सिंपली इस तरीके से करना है। बस इसमें जो मेन जो काम है वो प्लेट लगाने का ही है। ये प्लेट लगेगी इस तरीके से, तो नीचे से आप खींचो इसको, इसकी प्लेट ऑटोमेटिक बन जाती है। और फिर सिंपल वे में आप इसको इस तरीके से प्रेस कर दो जमा के। ये लो, ये इसका रॉन्ग वाला साइड है, यानी कि उल्टा वाला है, और इसका सीधे वाला साइड है इस तरीके से। ये देखो, मैं आपको पूरा कई बार लुक दिखाता हूँ इस तरीके से। ये देखो, प्लेट ये इस तरीके से डल जाती है। ठीक है, सिर्फ हमें ज़्यादा नीचे तक प्रेस नहीं करना, प्लेट को थोड़ा सा करना है। जो मैंने सिलाई लगाई से 3 से 4 इंच। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं ना, वैसे ही हम सिंपली यहाँ पे इस गले को बना लेंगे इस तरीके से। ये सेंटर है इसका प्लेट वाला जो है मार्क इसका, इस तरीके से। तो आपको मालूम है गला हम कैसे बनाते हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बता रखा है। तो फ्रंट का बैक का गला बना के फिर मैं अगला प्रोसीजर आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, हमने बैक वाला जो गला बनाया है, हमने उरे पट्टी लगा के गोल गला बना लिया है, और इस तरीके से हमने फ्रंट का गला बनाया है। और एक अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसमें इस तरीके से 3 सिलाइयाँ भी लगा ली है। आप मुझे कमेंट करके बताइए 3 सिलाई आपको सही लग रही है, नहीं लग रही, जैसी भी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एकदम सेंटर मैंने गले को बनाए। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको इस तरीके से रखेंगे बैक वाले गले को, और फ्रंट वाला है जो इसके ऊपर इस तरीके से हम इसको ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे सिंपल इसको इस तरीके से करके शोल्डर को हम यहाँ से जोड़ लेंगे, और सेम हम इस तरफ से जोड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम बाजू के अंदर उरे पट्टी लगाएंगे। जैसे मैंने ये वाली लगाई है, सेम तरीके से मैं यहाँ पर उरे पट्टी लगाऊंगा, उसके बाद साइड की फिटिंग कर लूँगा। बहुत सिंपल काम है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। शोल्डर जोड़ने के बाद में जैसे यहाँ उरे पट्टी लगाई, यहाँ भी लगा लूँगा,
और साइड की फिटिंग कर लूँगा और नीचे से इसको इस तरीके से कम मैं यहाँ पे फोल्ड कर लूँगा, ठीक है, यानी जो मार्किंग लगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारा काम बहुत सिंपल है, आप इजी वे में कर सकते हो। तो ये सारा काम मैं कंप्लीट करके उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो देखिए बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है, आगे पीछे गले बना लिए, उरे पट्टी लगा ली, साइड से फिटिंग भी मैंने कर लिया, उसको नीचे से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब एक्चुअली जिनके लिए मैंने बनाया है वो यहाँ पे है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, जो लास्ट मैंने प्लाजो बनाया था वो और इसको दोनों को वियर करा के मैं उनका जो पिक्चर रहेगा ना, मैं मेरे इंस्टाग्राम बदलता फैशन पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि पहनने के बाद इसका लुक किस तरीके से आएगा। अगर वो आ गए और मैं वीडियो एडिट करूँ उससे पहले हो गया पॉसिबल, तो मैं वीडियो के साइड में उनका फोटो लगा दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। अगर इसके अंदर आप और भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो जो मैंने जगह बनाई है ना, यहाँ पे आप इस तरीके से बटन्स लगा सकते हैं, आपकी चॉइस से अच्छे लगे तो लगाइए वरना मत लगाइए। अब ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और ये जो पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, कट स्लीव्स है, डेली यूज में आप पहन सकते हो, जीओ में नाइट में पहन सकते हो, घर में पहन सकते हो और पहन के आप घर में काम भी कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।